Hello, good morning, my dear students. My name is Arunvesh Singh, your biology teacher. I hope you are very well. Today, my topic the microscopy. ओके तो आज हम माइक्रोस्कोपी की स्टडी करने के बारे में सोचेंगे और जानेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हमको किसी कोशिका या किसी बहुत सूक्ष्म माइक्रोब्स का अध्ययन करना होता है तो हम अपनी लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम माइक्रोस्कोपी होता है। इस माइक्रोस्कोपी के द्वारा ही बायोलॉजी की एरिया में एक बहुत बड़े रिवोल्यूशंस आया और इसके आते ही क्रांति हो गई और क्रांति होने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया, उनका स्ट्रक्चर जाना, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जाना, इन सारी चीज़ों की हम स्टडी कर पाए। तब हमको जाके लगा कि हाँ, अब हम बायोलॉजी या लाइफ साइंस की ओर उसको समझने की अग्रसर हैं या उसको हम समझ सकते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका नाम माइक्रोस्कोपी है। और माइक्रोस्कोपी एक ग्रीक वर्ड होता है जिसमें माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्पोकिंग का मतलब होता है टू लुक्स या फिर सी। हमारी आंखें बड़ी चीज़ों को देख पाती हैं, छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाती, इसलिए आवर आइज आर मोर एडवांस ऑर्गन इन द लिविंग सिस्टम, बट it is not fit for the study of cells. Cells have too small size for the naked eyes. We cannot be see it with naked eyes. We require a machines for this study, which is called microscopy. Microscopy, the help of machines and study to microbes and small size of living microbodies such as bacteria, viruses, and living cells and microbes at all. So, a microscopy is an instrument that can be used to observe a small object, even cell. Some biological history. Italian scientist Marcello Malpighi, called the father of histology, why some historians of biology study to lungs. इनकी जो स्टडी थी वो लंग्स पे हुई थी और इन्होंने सबसे पहली माइक्रोस्कोपी के बारे में विचार रखा और डिज़ाइन करने के बारे में सोचा, बट ये उसको पब्लिश नहीं कर पाए, मतलब ये उसको पब्लिसिटी नहीं दे सके, जिसके कारण इनकी जो सिद्धांत थे, इनकी जो रचना थी, इनके जो थॉट थे वो उस समय दबे रह गए। द पब्लिकेशंस इन 1665 और रॉबर्ट हुक इज माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल्फ मेड ऑफ माइक्रोस्कोपी का डिस्कवर किया या डिज़ाइन तैयार किया, उसको उन्होंने 1665 में माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में पब्लिश किया, जिसके कारण ये डिस्कवर ऑफ या फादर ऑफ सेल्स कहलाए तथा इन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल को देखा था। इन्होंने सेल को ना देख के सेल वॉल को देखा था। वो आगे बढ़ेंगे। एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक हु अचीव्ड अप टू 30 टाइम्स। जो तीसरे नंबर के वैज्ञानिक थे उनका नाम था एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। ये सारे वैज्ञानिक के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे। हु अचीव्ड अप टू 30 टाइम्स। इन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए और प्रैक्टिकल करते करते रॉबर्ट हुक के द्वारा जो माइक्रोस्कोप की जो रचना रखी गई थी उसको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। पावरफुल बनाने के बाद इन्होंने सिंपल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोपी एंड देन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर आरबीसी। इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल करके आरबीसी कोशिका एंड फ्री स्वतंत्र कोशिका जैसे बैक्टीरिया आदि की इन्होंने खोज की
और खोज करने माइक्रोस्कोपी की सहायता से हमको मेडिकल साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, नेविगेशन है, इन सारी फील्डों में बहुत सारा यूज़ करने को मिला और इसके दौरान हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाए जो अननोन बॉडी थी। हमको ये चीज़ अभी से अच्छे से जान लेना चाहिए क्योंकि आगे की क्लास में हमको जब प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी तो हमको ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके दौरान हमको कुछ ऐसी अननोन बॉडी देखने को मिलेगी जो हमने केवल किताबों में डिज़ाइन की हुई देखी है और हम उसको लाइफ में देखेंगे और रियल लाइफ में देखेंगे, जो कि एक छोटी सी सेल्स के रूप में हमको बहुत बड़ी दिखाई देने वाली है। उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसके कारण हमको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, इसके प्रिंसिपल, इसकी रेजुलेशंस याद करनी चाहिए। ओके, हमारा जो नाइन्थ का सिलेबस है इसमें थ्री टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी हैं, लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो हम पहले पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। द कंपाउंड माइक्रोस्कोपी इज द टाइप्स ऑफ commonly used and general laboratory observation instrument. It is consists of two lenses system between the eyes and object and the direct light source. इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो चार पार्ट्स होते हैं। एक बेस होता है, स्टेज होती है, आर्म होती है एंड बॉडी होती है। जो बेस होता है हमारा वो इसको स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता देता है। मतलब हम किसी चीज़ को मोबाइल फेज में अगर देखते हैं, मतलब घूमते फिरते अगर देखते हैं तो हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसलिए हमको एक बेस चाहिए जो ये रखा रहता है हमारी टेबल पे या हमारे स्टैंड पे, तो उसके लिए हम बेस बोलते हैं। जो स्टेज होती है जहाँ पर हम स्लाइड को फिट करते हैं, उस स्लाइड को रखने के लिए एक होल्डर होता है, फॉर सेल्फ होती है और स्टेज पे एक पोजीशन बनी होती है, हम उस पर उसको एडजस्ट कर देते हैं जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट बॉडी को आसानी से देख सकें। एक आर्म होती है जो साइड में लगी रहती है आर्म, और इस आर्म का जो वर्क होता है वो कंफर्टेबल कराना होता है वर्कर के लिए। जो भी स्टूडेंट इस पर काम करेगा उसको कंफर्टेबल हो जाए और उसको स्टेबिलिटी मिल जाए, वो अच्छे से ऑब्जेक्टिव को देख सके, इसलिए इसको हम डिजाइन करते हैं। बॉडी ट्यूब जो होती है जिस पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, उसका जो काम होता है वो होता है ट्रांसमिटेड द इमेज को मैग्नीफाइड करके सीन आउट कराना। तो जो भी बॉडी है हम उसको आईपीएस, सबसे ऊपर जो लेंस होता है वो आईपीएस होता है, उसके दौरान हम उसको बॉडी की सहायता से होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा देखते हैं। नीचे एक मिरर होता है एंड एक आइरिस डायग्राम, कंडेंशन बोलते हैं या आइरिस डायफ्राम बोल दो। तो जो मिरर होता है उस पर सनलाइट की डायरेक्ट सन पड़ती है और उसके जो शीन आउट होता है, मतलब उसकी जो सन की जो लाइट होती है वो हमको ऑब्जेक्टिव पर जाती है। ऊपर से जो लेंस होता है हमारा आईपीएस के दौरान हम ऑब्जेक्टिव लेंस को देखते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस में हमको वो विजुअलाइजेशन करके दिखाई देता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये हमारी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसको हमने देखा है। तो इसमें जो डिज़ाइनिंग एरिया होती है वो आपको देखने को मिल जाती है जब हम इसको देखते हैं। या तो हम इसको बुक्स की सहायता से देख लें और देन अगली क्लासों में जाके हम इसको एक्चुअल में देखते हैं लेबोरेटरी में। तो इसमें क्या होता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं अ कंपाउंड माइक्रोस्कोपी इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट consisting of two convex lenses of short focal length which is used for observing the lightly magnified image of tiny object। हम कॉन्वेक्स लेंस और शॉर्ट फोकल लेंथिंग के द्वारा जो हमारी ऑब्जेक्टिव बॉडी होती है उसको और बड़ा करके हम देख लेते हैं। इसकी जो पावर होती है वो 10 to 1000
एक्स इन लार्ज इमेज होती है। हम किसी भी छोटे 10 पॉइंट वाली चीज को उससे 1000 गुना ज्यादा करके देख सकते हैं। इसकी जो रेजुलेशंस ऑफ सच माइक्रोस्कोप, रेजुलेशंस जो पावर होती है वो 0.27 माइक्रोमीटर की होती है। यह हम बोल सकते हैं 0.00027 mm की होती है। इसमें 2 लेंसेस लगे रहते हैं, 2 लेंसेस, 1 ऑब्जेक्टिव एंड आईपीसेस। जो आईपीसेस होता है उसमें जो लेंस होते हैं वो हम 10x तथा 15x होता है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है 10, 40 एंड 100x मैग्नीफाइंग लेंस हमारे पास होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक पार्ट्स के होते हैं, अ बेस, अ स्टेज, आर्म एंड बॉडी। तो बेस का मतलब होता है स्टेबिलिटी देना, स्टेज का मतलब होता है होल्डिंग एंड स्लाइडिंग पोजीशंस, आर्म का होता है कंफर्टेबल पोजीशन फॉर वर्कर, एंड बॉडी ट्यूब का मतलब होता है इमेज ट्रांसमिटेड मैग्नीफाइड। ये हम बोल सकते हैं ट्रांसमिटेड मैग्नीफाइड इमेज, जो उसको बहुत ज़्यादा क्लियर करके हमको दिखाने में सहायता करती है बॉडी को, वो हमारी क्या होती है, बॉडी ट्यूब होती है। ओके, नेक्स्ट ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जिसको डेवलप किया था बाय मैक्स कोहन और अर्नेस्ट रस्का ने। डेट थी 1931 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो डेवलप्ड होती है वो अलोंग विद लाइट माइक्रोस्कोपी होती है। इसमें पूर्णतः माइक्रोस्कोपी में लाइट का यूज़ करते हैं हम लोग। अगर लाइट नहीं होगी या लाइट नहीं आ रही होगी प्रॉपर तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज द टोटली डिपेंड ऑन द लाइट बेस, और लाइट इज द मेड बाय इलेक्ट्रॉन, सो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वर्क अंडर द लिमिटेशन एंड इलेक्ट्रॉन। इसका जो वर्क होता है वो एक लिमिट में होता है और इलेक्ट्रॉन पर ही कार्य करता है, तथा इलेक्ट्रॉन बेस्ड ही होता है। इसलिए इसके द्वारा जो हमको इमेज मिलता है, फाइंड द इमेज सच एज अल्ट्रासाउंड टाइपिंग। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड एक्सरे करा के आते हैं हम लोग, तो इस तरीके की हमको इलेक्ट्रॉनिक इमेज देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द रेजोल्यूटिंग पावर इज वेरी हाई। इसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी भी गार्जियंस या किसी के घर में या किसी को डॉक्टर भी ये सजेस्ट करता है कि हमको कम से कम एक्सरे कराने चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सरे कराते हैं तो एक्सरेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरीके से हमको भेजती हो जाती हैं, वो हमको हमारी जो बोन्स होती है उसको वीक कर देती है, या हम पे बहुत सारे इफेक्ट डालती है म्यूटेंट टाइप के, मतलब म्यूटेशन उत्परिवर्तन हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हमको किसी न किसी डिजीज़ या किसी तरीके की परेशानियाँ का सामना करना पड़ता ही है। इसलिए हम इसका कम से कम ही यूज़ करें। ऐसा लेबोरेटरी में भी किया जाता है और यहाँ भी किया जाता है। एक्चुअल में इट इज़ लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड। हम इसका तब यूज़ करते हैं जब हमको किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लार्ज देखना होता है या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया होती है, तब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। वेरी हार्मफुल रेडिएशंस रिस्क एंड प्रेजेंट। जो भी व्यक्ति उस समय वहाँ पे कार्य करता होता है या जो पेशेंट या बॉडी के साथ वहाँ पे होता है, उसके लिए जो रेजोल्यूशन होता है इसका बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और हाई होता है इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हाई अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमको देने में हेल्पफुल होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका यूज़ कम से कम किया जाए तथा इसको एक लिमिटेशन में किया जाता है इसका यूज़, ये आपको वैज्ञानिक तौर पे बताया जाता है। इमेज, नेक्स्ट इमेज इज शीन ओनली डेस्कटॉप। इसका जो हम इमेज है वो केवल और केवल डेस्कटॉप पर ही सीन कर सकते हैं। इमेज ब्लैक एंड वाइट। इसका जो इमेज हमको देखने को मिलता है वो हमारा वाइट और ब्लैक कलर का होता है। मैग्नीफाइज इज अप टू 3 लाख टाइम। इसका जो इसके जो मैग्निफिकेशन होते हैं वो 3
लाख टाइप होता है। तो जो 3 लाख टाइम होता है मतलब इसका जो रेजोल्यूशन होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और इसके कारण हम इसका जो यूज़ करते हैं वो डीएनए है, राइबोसोम है, पोलियोवायरस है, न्यूक्लियर पोर्स हैं देखने में, इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप देन कंपाउंड या सिंपल माइक्रोस्कोपी। ओके ओके दैट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और कंपाउंड माइक्रोस्कोपी समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गुड लक, बेस्ट ऑफ।